गांधी जी के यहाँ आप देख रहे हैं उनका असल चरखा है, दोनों राइटिंग डेस्क हैं। गांधी जी जब राइट हैंड से थक जाते थे लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करते थे और आत्मकथा उन्होंने एपिसोड वाइज लिखी है। जब वो यहाँ थे तब वो लिखी गई थी। 30 मार्च 1930 को उन्होंने सूरत जिले के बाट गांव में शपथ लिया था कि कौवे कुत्ते के मौत मरेंगे लेकिन स्वराज लिए बिना यहाँ वापस नहीं लौटेंगे। वापस गांधी जी नहीं आए, पर 6 अप्रैल को उनका नमक का कानून तोड़ा गया। जैसे ये घर है उनको भव्य महल जैसा लगता था। वो कहते थे कि गरीब लोगों को ऐसा मकान नसीब नहीं होता है, हमें ऐसे घर में रहने का हक नहीं है। तो ये उनका पर्सनल रूम नहीं है, मीटिंग मुलाकात के लिए बैठते हैं। बाहर ही उनका सोना और सब होता था। अंदर माँ कस्तूरबा जी का खंड है, पर यहाँ से जाने के बाद जो घर में रहे वो कच्ची मट्टी और बांस से बना हुआ घर था। वो गोबर मिट्टी का लिपण हुआ करता था। गांधी जी ने शर्त ही रखी थी कि अब का मेरा मकान कम से कम पैसों में और लोकल मटेरियल से बना। गांधी जी का ये जो घर है वो करीबन 104 साल पुराना है और गांधी जी इसी घर में 12 वर्ष रहे, 1918 से लेकर 1930 तक। 30 में गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह यहाँ से शुरुआत की। तब गांधी जी की उम्र थी 61 साल, 61 ईयर ओल्ड। पैदल चले यहाँ से नमक सत्याग्रह के लिए और तब उन्होंने शपथ लिया कि जब तक स्वराज नहीं मिलेगा हम यहाँ वापस लौट के नहीं आएंगे। तो गांधी जी वापस नहीं आए थे। सो गांधी जी के यहाँ आप देख रहे हैं उनका असल चरखा है, दोनों राइटिंग डेस्क हैं। गांधी जी जब राइट हैंड से थक जाते थे लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करते थे और आत्मकथा उन्होंने एपिसोड वाइज लिखी है। जब वो यहाँ थे तब वो लिखी गई थी। ये गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम हैं। तो गांधी जी के जो देन है, जैसे कि आपने बाहर देखा गांधी जी के खुद अक्षर है कि आश्रम की स्थापना, उद्देश्य और नियम के, वैसे ही गांधी जी ने भारत जब वापस लौटने पर अब हमें क्या करना है, तो उनकी जो सोच थी उसके साथ उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। विनोबा जी ने एक चक्र के रूप में हमारे सामने रखा है। विनोबा जी ने कहा गांधी जी के सारे विचार का मूल सत्य और अहिंसा है। समाज शास्त्र से रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं, शिक्षा से रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं, अर्थशास्त्र से रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं और शरीर शास्त्र से। सो ये जो विनोबा जी ने उसको 4 शास्त्रों में बांटा है। और विनोबा जी ने कहा काम के धोरण से हम किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं मानेंगे। नारी उन्नति, एक पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने की गांधी जी के प्रायश्चित के रूप में एक जो यहाँ आश्रम में कोशिश हुई वो हरिजन सेवा। शिक्षण में गांधी जी चाहते थे मातृभाषा में ही हम अपनी शिक्षा लें। नई तालीम का कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा 1937 में जाकिर हुसैन कमेटी में, पर प्रयोग बहुत पहले से दक्षिण अफ्रीका से किए। राष्ट्रभाषा प्रचार के लिए उन्होंने हिंदी को मान्यता दी, पहले हिंदुस्तानी तय हुई थी। इकोनॉमिक्स में वो खादी वस्त्र स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में जब रस्किन की अनटू दिस लास्ट किताब उन्होंने पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि उस पुस्तक की तो जादुई असर हो गई। तो उन्होंने वकीलात छोड़कर जिस तरह से अपने जीवन में वो बदलाव और सिंप्लिसिटी आई है, तो साउथ अफ्रीका से ही शुरुआत हो गई थी। ही वांट इक्वालिटी एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम हिमसेल्फ। ग्रामोद्योग, विलेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते थे। आरोग्य में वो चाहते थे आरोग्य मंत्री से ही अनुमति लेकर लोगों के घर जाकर उन्होंने जो काम किए हैं बहुत बड़े, जैसे महामारी फैल रही थी तो हमारा आरोग्य, सफाई आरोग्य के बारे में लोगों को बताते रहे और निर्व्यसनता होनी चाहिए। तो शुरुआत के 12 मुद्दे हैं। गांधी जी ने और 6 जोड़े थे, तो 18 रचनात्मक कार्यक्रम के अलावा विनोबा जी ने भी और 3 जोड़े थे। तो 21 रचनात्मक कार्यक्रम उस समय पर हमें मिले जो उनके कार्य। गांधी जी ने एक विद्यापीठ की भी स्थापना की 1920 में, तो वहाँ के सारे शिक्षकगण और वहाँ के जो विद्यार्थी है वो इस काम में जुट गए थे। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई तब तो आप देखिए वो विद्यापीठ ही बंद हो गया था क्योंकि सब लोग जुड़ गए थे। यहाँ पर भी काफ़ी सारे मकान की जब्ती भी हुई थी। तो आश्रम डिसबैंड करने की बात गांधी जी ने 1933 में की है।
1930 में जब 61 साल की आयु में उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की थी यहाँ से, वो थी नमक का सत्याग्रह। 2400 टका टैक्स था नमक पर और अगेन द सॉल्ट टैक्स। गांधी जी ने जब यात्रा शुरू की, आश्रम से ही उनके साथ 78 लोग जुड़े थे और रास्ते से 2 लोग जुड़ने वाले थे। अलग अलग 14 प्रांत के लोग थे और हर सोमवार के दिन गांधी जी का मौनवार रहता था। उस दिन यात्रा स्थगित कर दी जाती थी। तो गांधी जी की यात्रा काफ़ी लंबी चली। 241 माइल पैदल चले गांधी जी, यानी कि 385 किलोमीटर। और 5 अप्रैल को पहुंचने पर सुबह निकले जब 6 अप्रैल को उन्होंने शपथ ले लिया कि वापस 30 मार्च 1930 को उन्होंने सूरत जिले के बाट गांव में शपथ लिया था कि कौवे कुत्ते के मौत मरेंगे लेकिन स्वराज लिए बिना यहाँ वापस नहीं लौटेंगे। वापस गांधी जी नहीं आए, पर 6 अप्रैल को उनका नमक का कानून तोड़ा गया। और उसके बाद धरासना सत्याग्रह में 60,000 लोगों को उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 60,000 लोगों को, सत्याग्रही को कैद किया था। और गांधी जी जब यहाँ से गए, उसके बाद महाराष्ट्र के वर्धा जिले के सेवाग्राम में, जैसे ये घर है उनको भव्य महल जैसा लगता था। वो कहते थे कि गरीब लोगों को ऐसा मकान नसीब नहीं होता है, हमें ऐसे घर में रहने का हक नहीं है। तो ये उनका पर्सनल रूम नहीं है, मीटिंग मुलाकात के लिए बैठते। बाहर ही उनका सोना और सब होता था। अंदर माँ कस्तूरबा जी का खंड है, पर यहाँ से जाने के बाद जो घर में रहे वो कच्ची मट्टी और बांस से बना हुआ घर था। वो गोबर मिट्टी का लिपण हुआ करता था। गांधी जी ने शर्त ही रखी थी कि आपका मेरा मकान कम से कम पैसों में और लोकल मनी से बना। तो वो घर वर्धा सेवाग्राम का है। 42 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की, उनको नज़र कैद किया गया था आगा खान पैलेस पूना में। कस्तूरबा जी, उनकी पत्नी का निधन जेल में हुआ 22 फरवरी 1944 को। 75 साल की आयु में कस्तूरबा जेल में उनका निधन हुआ और लास्ट में गांधी जी दिल्ली में थे, जहाँ उनका